बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 999 टेक। उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम फेसबुक एड मैनेजर और फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में बात करेंगे कि फेसबुक एड जो हमने कंपेन रन करनी है फेसबुक के ऊपर, तो वो कंपेन रन करने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे हमने कंपेन सेट करनी है, कोऑर्डिनेट्स वगैरह सेलेक्ट करनी है और लाइक कोई पेमेंट वगैरह सेलेक्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे मैनेज करनी है, कैसे सेट करनी है। अगर हम फॉर एग्जांपल कि क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो क्लाइंट से हमने कैसे एक्सेस लेनी है, तो वो ईच एंड एवरीथिंग उन दोनों टूल्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा, एक भी स्टेप आप मिस करेंगे तो आपका जो है, अगर इन फ्यूचर अगर आप काम कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तो ये वीडियो 2023 में बहुत ही फ्रेश वीडियो है। इसमें जो एक नया इंटरफेस आया मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डेली बेसिस पे वीडियो देख रहे हैं या न्यू विजिटर्स हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमने देखना है कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या चीज़ होती है। अब फेसबुक बिजनेस मैनेजर की मैं बात कर दूं कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर लाइक के अगर आप चाह रहे हैं कि क्लाइंट का काम कर रहे हैं और क्लाइंट कह रहा है कि ये भाई मेरा फेसबुक पेज है और आपने इसके ऊपर ऐड चलानी है, तो आपने एक्सेस तो लेनी है। तो वो एक्सेस किस तरह लेनी है कि वहाँ पे आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर आपके पास होगा, अगर आपने ओपन किया होगा और उधर से क्लाइंट ने ओपन किया होगा तो क्लाइंट सिंपल आपको वहाँ पे ईमेल या फिर आपके फेसबुक के नेम से आपको रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, वो भी फेसबुक बिजनेस एड मैनेजर से, सॉरी फेसबुक बिजनेस मैनेजर से। तो हम यहाँ से रिक्वेस्ट ले भी सकते हैं और रिक्वेस्ट दे भी सकते हैं। देन इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ओपन करते हैं कि अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर। तो ये फेसबुक बिजनेस मैनेजर मैंने ओपन किया हुआ है, लेकिन समटाइम्स अभी 2023 में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर ओपन नहीं होता बहुत सारे लोगों से। तो सिंपल हमने क्या करना है कि फेसबुक business.facebook.com ये हमने टाइप करना है अपने गूगल पे, अपने ब्राउज़र में, कोई भी ब्राउज़र आपके पास होगा। अगर आपको नहीं मिल रहा तो मैं लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से लिंक कॉपी करके सिंपल अपने ब्राउज़र में पेस्ट कर लीजिएगा। तो मैं करता हूँ इसको एंटर और मुझे एक इंटरफेस दिखाई देगा फेसबुक की तरफ से ही। तो यहाँ पे एक बिजनेस मैनेजर, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। बिजनेस मैनेजर पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगला इंटरफेस आएगा कि यहाँ पे ऐड मैनेजर के नाम से ऐड मैनेजर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आ रहा है गो टू बिजनेस सेटिंग, इस पे करूंगा क्लिक। एक और चीज भी है, अगर आपका कोई बिजनेस अकाउंट नहीं है, ठीक है, फेसबुक बिजनेस /ओवरव्यू ये भी हम टाइप कर सकते हैं। अब ये टाइप करेंगे तो ये हम अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, बट मुझे क्रिएट नहीं करना। यहाँ पे आप जैसे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी आपका अकाउंट वगैरह, अपने बिजनेस का नाम वगैरह होगा तो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लाइक टाइप इस तरह करना है कि उसका पहला वर्ड, लाइक मैं अगर लिख दूँ अपने चैनल का नाम ही लिख दूँ कि 999, पहला वर्ड 999 का कैपिटल आ गया, देन उसके बाद टेक का पहला वर्ड कैपिटल आ गया। तो इस तरह करके हम अगर पहले वर्ड अगर हम इसको कैपिटल देंगे तो ये हमारी एक्सेस ले लेगा। अगर हम इसको स्मॉल वर्ड देंगे तो ये कंसीडर नहीं करेगा और हमें एरर शो करवा देगा। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आपने अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपने उसके पहले वर्ड्स जो है आपने कैपिटल रखने हैं। देन उसके बाद यहाँ पे ईमेल एंटर करेंगे। ईमेल आपका पर्सनल ईमेल हो जो आपने यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसको आपने एक्सेप्ट करना है। देन आपका जो है बिजनेस अकाउंट, बिजनेस मैनेजर आपका क्रिएट हो जाएगा। बट ये भी मैं लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये हमारा जो है बिजनेस अकाउंट जो है फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो है ये ओपन हो गया है और यहाँ पे कुछ इसके
फीचर्स हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। लाइक कि मैं अगर बात कर दूं कि कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि मेरा लैपटॉप है जहाँ से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कि मुझे पता है कि मुझे यहाँ से ये चीज़ें कंट्रोल करनी है। अगर मैं बात करूँ कि घर की, घर के अंदर मैं रह रहा हूँ तो मुझे घर के अंदर मुझे पता है कि ये मेरा रूम है, ये हमारा किचन है, यहाँ पे हमने बैठ के खाना खाना है, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है, एक सिनेरियो पता है। तो ऐसे ही यहाँ पे फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो है, यहाँ पे भी एक कह लो कि हमारा अपना पर्सनल एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है, जिसे हम एडमिन भी बोल सकते हैं। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन कौन से लोग यहाँ पे ऐड हैं, यहाँ पे आप बिजनेस पेमेंट वगैरह, पार्टनर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूजर्स की। यूजर्स में कौन आ रहे हैं? पीपल्स आ रहे हैं, पार्टनर आ रहे हैं, सिस्टम यूजर आ रहे हैं। पीपल्स मतलब कि हम यहाँ पे लोग ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और हम किसी से हम इनविटेशन ले सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे हम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल पीपल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये मेरा एक पेज है, ठीक है, और यहाँ पे फुल कंट्रोल है मेरे पास कि मैं यहाँ पे आप किसी को ऐड भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जो भी मैं कोई एड्स वगैरह है उसको मैं देख भी सकता हूँ। तो यहाँ पे ये देखो कि एक्टिव का यहाँ पे बटन आ रहा है कि मुझे यहाँ पे फेसबुक वालों ने परमिशन दे रखी है, और यहाँ पे मैं अपने बिजनेस मैनेजर को मैं यहाँ से देख सकता हूँ अपने कि यहाँ पे ये मेरी परमिशन उन्होंने अप्रूव की हुई है। देन उसके बाद यहाँ पे ये मैं ऐड पीपल की बात कर रहा था कि यहाँ पे हम लोगों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने बताया था कि यहाँ पे जिसको भी ऐड करना है वहाँ पे उसका पर्सनल ईमेल यहाँ पे टाइप करना है, और देन वहाँ पे कर देना नेक्स्ट। आगे एक और स्टेप आएगा तो वहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है। वो स्टेप इजी बहुत है, तो आपने सिंपल वहाँ पे लिख के आपने सेंड करते रहना है, तो उसको पहुंच जाएगा ईमेल। देन उसने सिर्फ एक्सेप्ट करना है, तो यहाँ से आप उसको इनविटेशन, उसको भी जो है यहाँ पे उसको कंट्रोल मिल जाएगा आपके पेज का। तो एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने किसी को कंट्रोल देना है अपने पेज का, तो आपने फुल कंट्रोल नहीं देना। आपने उसको कंट्रोल देना है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे पेज के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, बाकी आपने कंट्रोल नहीं देना। फॉर एग्जांपल कि आपने किसी को फुल कंट्रोल दे दिया ब्लाइंड ट्रस्ट करके, तो वो आपको रिमूव कर सकता है आपके बिजनेस से। तो इसमें जो चीज़ भी वो हैंडल कर रहा होगा, कोई लाइक के पेमेंट वगैरह, तो वो सब कुछ हैंडल कर सकता है, तो आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने जब भी आपने किसी को एक्सेस देनी है तो फुल कंट्रोल नहीं देना। देन यहाँ पे पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स में लाइक यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं कि एसेट्स फ्रॉम पार्टनर टू शेयर एसेट विद, जो एसेट मतलब कि जो सोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से हम उन लोगों को, पार्टनर्स को यहाँ पे अपने बिजनेस के साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे हम आईडी दे सकते हैं। अब आईडी कौन सी देनी है? ठीक है, अब आईडी मतलब कि ये मेरी आईडी आपको शो हो रही है, ठीक है। तो ऐसी ही आईडी दूसरे लोगों की जिनको हमने अपने साथ ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो वहां पे यहाँ पे सिंपल उनकी आईडी यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद सिस्टम यूजर्स हैं। सिस्टम यूजर्स में क्या आएगा, यहाँ पे के जो सिस्टम्स को यूज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम उन लोगों को भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐड किस तरह करना है कि आई एक्सेप्ट करना है, देन आगे फर्दर स्टेप आ सकते हैं। तो मैं फिलहाल नहीं करना चाह रहा इन चीज़ों को। देन उसके बाद यहाँ पे अकाउंट, इस ब्लॉक को करता हूँ बंद। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक मेरे पास आ रहा है कि अकाउंट के अंदर मेरे पास पेजेस आ रहे हैं। पेजेस मतलब कि जितने भी पेजेस आपके यहाँ पे ऐड हैं, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। जिस तरह मुझे यहाँ पे मेरा पेज शो हो रहा है, यहाँ पे अगर मेरे पास और पेज यहाँ पे शो हो रहा होगा जो बिजनेस मैनेजर के साथ अटैच होगा, तो वो भी यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप पेज वगैरह सिलेक्ट करके, तो वहाँ पे आप फर्दर अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। देन उसके बाद ऐड अकाउंट है। यहाँ पे आप अकाउंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। बिजनेस एसेट ग्रुप्स हैं, तो आपका कोई बिजनेस का चल रहा है, तो वहाँ कुछ भी उसके एसेट्स, कुछ भी उसके सोर्सेज वगैरह हैं, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। कि लाइक कि आप कोई वेबसाइट वगैरह है, वहाँ पे पिक्सल अटैच किया हुआ है, तो वो भी एक एसेट ही है, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो देन उसके बाद ऐप्स हैं। ऐप्स मतलब कि कोई भी आप की एप्लीकेशन है, उसको यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे सिंपल ऐड कर सकते हैं। कनेक्ट एन ऐप आईडी, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन आईडी देंगे, तो वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। उसके बाद देन यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट है। अगर आपका पर्सनल प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो वो भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। कॉमर्स अकाउंट, ये आपकी वेबसाइट वाली साइड पे आ जाती है कि कोई भी आपका कॉमर्स
स्टोर है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सएप अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे ये चीजें तो होगी कंप्लीट, ये 2 ब्लॉक हो गए। उसके बाद यहाँ पे डाटा सोर्सेज है। डाटा सोर्सेज में एक बहुत सारी वो जो मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज है जो यूज होने वाली है, जो क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो एक कैटलॉग्स है और एक पिक्सेल्स है। कैटलॉग्स में मतलब कि जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो चीज़ आ जाती है कि जो ब्लॉक्स की फॉर्म में। उसके बाद ये पिक्सेल्स हैं, पिक्सल में आपकी कोई यानी कि कह लें कि आप वेबसाइट है, वहाँ पे पिक्सल अटैच किया हुआ है, वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए कि कितने लोगों ने मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई ये चीज़ें परफॉर्म करवाई हैं, यानी कि बटन के ऊपर क्लिक किया है, कोई आर्टिकल रीड किया है, कोई प्रोडक्ट वगैरह उसने परचेज की है, तो ईच एंड एवरीथिंग पिक्सल के थ्रू काउंट हो रहा होता है। उसके बाद ऑफलाइन इवेंट सेट्स, कोई ऑफलाइन हो रहा है वहां पे कुछ इवेंट्स वगैरह सेट करने हैं तो वो कर सकते हैं। डाटा सेट्स हैं, तो यहाँ पे हमको डाटा वगैरह है तो वहां पे हम यहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये चीजें जो भी आपको चीजें चाहिए तो यहाँ पे आप सिंपल उनको ऐड कर दें और अपने जो है अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर के साथ आप चीजें वो इंक्लूड करवा सकते हैं। उसके बाद कस्टम कन्वर्सेशन है, इवेंट सोर्सेज ग्रुप्स हैं, शेयर्ड ऑडियंस है, उसके बाद बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर्स हैं। तो ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कैटलॉग्स हैं और पिक्सेल्स हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं और हमें ये कह लो कि फॉर एवर यूज़ होती हैं। यानी कि मोस्टली 100 में से 90% 95% क्लाइंट्स जो आते हैं कि वो वेबसाइट्स ही लेके आते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट की कंपेन रन करो। तो वो चाह रहे होते हैं कंपेन क्यों रन करवाना चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आए, लोग परचेजिंग करें, तो ये चीज़ें चाह रहे होते हैं। तो उसके लिए पिक्सल की जरूरत होती है, कैटलॉग्स की जरूरत होती है। उसके बाद ब्रांड एंड सेफ्टीज है, ये डोमेन्स हैं। जिस तरह आपकी वेबसाइट आप वेबसाइट बना रहे हो तो वो आपकी वेबसाइट की डोमेन होती है, जिस तरह www.facebook.com तो एक डोमेन है। तो इस तरह आपकी वेबसाइट है तो आपकी वेबसाइट की भी कुछ डोमेन्स हो सकती हैं, लाइक कि आपने GoDaddy से परचेज की हुई तो वो आपको कुछ भी आपकी वेबसाइट का नाम वगैरह जनरेट करके दे देता है। तो जो आपका लिंक वगैरह होगा तो वो आप जो पब्लिक के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक लिस्ट है, जो आपने ब्लॉकिंग में जिस चीज़ें होंगी तो वो चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होंगी। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन है कि जहाँ पे आप कोई भी आप नई चीज़ आप यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, नया पेज बनाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मतलब कि आप जिस तरह फेसबुक अकाउंट सिंपल की बात कर रहा हूँ कि कोई भी आप चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो, लाइक कि अगर आप यूनिवर्सिटी में कहीं भी आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो वहाँ पहले हमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो वैसे ही यहाँ पे हमने कुछ पेज वगैरह क्रिएट नया करना चाह रहे हैं तो यहाँ से पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद इंटीग्रेशंस हैं, यानी कि कनेक्टेड एप्स हैं या एप्लीकेशंस के मुतालिक है, कोई एप्लीकेशंस के बारे में कंपेन रन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम एप्लीकेशंस को कनेक्ट करवा सकते हैं। लीड्स एड्स हैं, लीड्स में मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती हैं, लेनी होती हैं मुख्तलिफ यूजर से, यानी जहाँ कंपेन रन करनी है, लोग हमें इंफॉर्मेशन वगैरह दें तो ये उसके लिए है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बिलिंग एंड पेमेंट का। बिलिंग एंड पेमेंट में ये चीज आती है कि यहाँ पे हमने अपनी जो भी पेमेंट वगैरह ऐड करनी है, बिलिंग के बगैर हम कुछ भी कंपेन वगैरह रन नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हमने विदाउट अपना कार्ड अटैच किए बगैर हम कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद सिक्योरिटी सेंटर है, कुछ भी हम एप्लीकेशंस वगैरह यूज कर रहे होते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो होती है। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी इसकी ये है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में मतलब ये होता है कि ये हमें एक ऑथेंटिकेट एक ऐसी चीज हमें जनरेट करके देता है जब हमने उस चीज को यूज करना है। यानी कि जब हम फेसबुक को लॉगिन करना है तो लॉगिन करने से पहले हमें कुछ 2 क्वेश्चंस पूछता है कि हाँ ये आप ही हो, ठीक है। 2 मतलब कि 2 क्वेश्चंस पूछने हैं लॉगिन होने से पहले। एक कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक कुछ नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, कुछ ABC के फॉर्म में हो सकता है, यानी कि 2 क्वेश्चंस हमें वो पूछेगा, यानी कि वो हमें ऑथेंटिकेट करेगा कि ये बंदा ठीक है कि नहीं है। तो ये इसलिए इस चीज को ऑन करना मैं कहूँगा कि बहुत जरूरी है। अगर नहीं ऑन करना तो कोई बात नहीं है। उसके बाद रिक्वेस्ट हैं कि यहाँ पे हमें कुछ भी रिक्वेस्ट आ रही हैं सेंड कर सकते हैं, कुछ भी हमें एक्सेस दे सकते हैं। देन यहाँ पे नोटिफिकेशंस है, बिजनेस इन्फो है, बिजनेस इन्फो में जो भी हमारा पेज है यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन वगैरह देख सकते हैं। जिस तरह ये मिस्टर डेडपूल के नाम से मेरा पेज है तो इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और ये कुछ गाइड है हमेशा की तरह जो भी हम चीज यूज कर रहे हैं।
जो चीज हम यूज करना चाह रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ एक बुक होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे सेटअप गाइड है तो एक बुक है। अच्छा, ये हो गया हमारा पर्सनल फेसबुक मैनेजर, फेसबुक एड मैनेजर, सॉरी। अब ये हमें क्या ओपन करना है कि फेसबुक एड्स अकाउंट जो है, जहाँ पे हमने फेसबुक एड मैनेजर जो हमने ओपन करना है, जहाँ पे हमने कोई एड, सॉरी, हमने आप ओपन करना है कि फेसबुक पर्सनल एड, फेसबुक पर्सनल एड मैनेजर, वो हमने क्यों ऑन करना है, जहाँ पे हमने कंपेन्स वगैरह रन करनी है। तो उसके लिए हमने सिंपल यहाँ पे आना है 9 डॉट्स के ऊपर, यहाँ पे एड्स के ऊपर क्लिक करना है और देन यहाँ पे समटाइम्स ये खुद ही वहाँ पे पर्सनल एड मैनेजर पे लेके चले जाता है। अगर नहीं लेके जा रहा तो सिंपल यहाँ पे नीचे की तरफ गो टू एड मैनेजर, यहाँ पे ब्लैक बॉक्स अपीयर होगा, यहाँ पे लिखा होगा गो टू एड मैनेजर। तो सिंपल आपने इस पे आपने कर देना है क्लिक और आपको डायरेक्ट ही आपको उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपने एड्स वगैरह रन करनी है, जहाँ पे आपकी एड्स वगैरह शो हो रही होंगी। तो ये चीजें आपको इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सिंपल आपको वहां पे ले जाएगा। तो यहाँ पे भी इसका अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने देखनी है, जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो वो क्या क्या चीजें हैं तो वो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो अभी आ रहा है कि इंटरफेस में कंपेन, ठीक है, ये कंपेन आ रहा है। अगर आपकी कोई कंपेन चल रही होगी तो वो आपको यहाँ पे इस तरह के रिजल्ट्स वगैरह शो करवा रहा होगा। तो मैं आपको अभी, ये मेरा एक डमी अकाउंट है तो मैं कुछ मेरे पास कुछ स्नैप्स हैं, मैंने स्नैप लिए हुए हैं अपने जो इंडस्ट्री लेवल का काम किया हुआ, तो वो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ ये पेज किस तरह यहाँ पे दिख रहा होगा। तो लेट्स सी। तो ये आपको पेज है, पेज देखें, कंपेन भी आ रहा है, क्रिकेट भी आ रहा है, सिर्फ नीचे ये आ रहा है कि जो कंपेन वगैरह रन की हुई ना उसकी मुझे ये यहाँ पे प्रोग्रेस शो हो रही है। तो ऐसे ही जो आप अगर कंपेन वगैरह जितनी भी आपने रन करी होंगी तो नीचे यहाँ पे चीजें उसकी शो हो रही होगी, एनालिसिस शो हो रहा होगा। तो ये चीजें हमें अभी नहीं देखनी, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसका जो इंटरफेस है, जो हम एडमिन पैनल ही हम है, हमें एडमिन पैनल की एक्सेस मिली हुई है। तो सिंपल हमें ये चीजें यहाँ से हमने कंट्रोल करनी है। तो ये कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले इस चीजों का नॉलेज तो होना चाहिए ना। अगर नॉलेज नहीं होगा तो सिंपल सी बात है भाई, हम ये कुछ भी नहीं कंट्रोल कर सकते। तो सबसे पहले ये अकाउंट ओवरव्यू है कि यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू में जो हमारा पर्सनल एड मैनेजर है, जो हमारा अभी आप लोगों के साथ खुला हुआ है, तो ये चीज़ें हमें किस तरह दिख रही होती हैं, ये क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे हम क्या चीज़ें स्किप कर सकते हैं, क्या हम ऐड कर सकते हैं, क्या हम एडिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से हमने अकाउंट ओवरव्यू में आके देख सकते हैं। देन उसके बाद कंपेन वाले ब्लॉक में आऊँगा। यहाँ पे कंपेन वाले ब्लॉक में यहाँ पे हमेशा की तरह के कुछ भी कंपेन अगर आपने क्रिएट करनी है या आपकी कंपेन ऑलरेडी चल रही होगी तो हम उसको एडिट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है कि एड्स रिपोर्टिंग, जो भी हमारी एड्स वगैरह है वो हमें रिपोर्ट कर रहा होगा, यानी कि एक एनालिसिस कर रहा होगा कि ये आपकी एड्स की ये परफॉर्मेंस है भाई। ओके, शो लेटर करता हूँ इसको। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो यहाँ पे हम अगेन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि ऑडियंस पे आना है। ऑडियंस पे हमारे पास कुछ सेव्ड ऑडियंस होगी, हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ हमारे पास न्यू ऑडियंस जो है उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। सेव्ड ऑडियंस में अगर आपके पेज के अंदर कुछ ऑडियंस है आप उसको अटैच कर सकते हैं। अगर आपने पिक्सल अटैच किया हुआ है, वहाँ पे आपकी ऑडियंस आई हुई है, कुछ भी वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म किए हुए हैं, तो वो भी आपके पास एक सेव्ड ऑडियंस टाइप आएगी, तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद ऐड अकाउंट सेटिंग है, यहाँ पे अपने अकाउंट की सेटिंग कर सकते हैं। और देन इसके बाद ये देखो ऐड अकाउंट सेटअप है, पेजेस की सेटिंग कर सकते हैं, पेमेंट की सेटिंग कर सकते हैं, नोटिफिकेशन यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में मतलब कि यहाँ पे आप कुछ चीजें ऑन कर सकते हैं, उनको म्यूट कर सकते हैं। नेम टेम्पलेट्स आ गया, कुछ आपने टेम्पलेट्स वगैरह आपने क्रिएट न्यू कर सकते हैं, कोई डिजाइन वगैरह, कोई ऐड का आप नाम वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बिलिंग है, कि बिलिंग में अगर हम बिल वगैरह और यहाँ पे अपना कार्ड वगैरह अटैच किया होगा ना तो हमें एरर्स वगैरह नहीं शो होंगे। एरर्स मतलब नोटिफिकेशन शो होता है कि अगर हमने स्टिल अभी तक कुछ भी हमने पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ, यानी कि वीजा अपने कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये कैसे ऐड करना है, तो मैं ये पूरी एक प्लेलिस्ट बनाने लगा हूँ फेसबुक कंपेन्स के मुतालिक ही फेसबुक कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट बनाने लगा हूँ। तो
तो वो आपको डेली बेस पे जो आपकी वीडियोस आएंगे, तो किसी वीडियो के अंदर मैं 2 से 3 वीडियोस के अंदर अंदर जो है मैं पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो देन हमारे पास ये है कि आल टूल्स पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। आल टूल्स के अंदर ये बहुत सारी चीजें फर्दर आ रही हैं कि यहाँ पे ये आपको इवेंट मैनेजर आ रहा है कि इवेंट मैनेजर में मतलब कि जो भी आपने पिक्सल की बात कर रहा था कि अगर आपने वेबसाइट की कंपेन रन करना चाह रहे हो यानी कि ट्रैफिक कंपेन, तो वहां पे आप पिक्सल वगैरह आपने वेबसाइट के साथ अटैच करना है। तो पिक्सल की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, जो कंपेन वगैरह रन कर रहे हैं, तो उनको तो पिक्सल की पता होगा। लेकिन मैं पिक्सल आपको शॉर्ट वर्ड में जो न्यू न्यू जो है सोशल मीडिया मार्केटर में सोशल मीडिया मार्केटिंग में आए हैं, फेसबुक कंपेन पहली बार रन करना चाह रहे हैं, तो उनको मैं बताता हूँ कि पिक्सल एक्चुअली एक एक्सटेंशन टाइप आप कह लो कि जिस तरह हम गूगल की एक्सटेंशन कुछ होती हैं तो हम वो अपनी ऑन कर लेते हैं, तो ऐसे ही कुछ एक्सटेंशन टाइप होती है। तो वो हमने सिंपल अपनी जो भी वेबसाइट होगी उसके साथ हमने अटैच कर देनी है। तो वो हमें डेली बेस के ऊपर यानी कि कोई भी वहां पे इवेंट परफॉर्म हुआ है, यानी कि किसी भी जो कुछ यानी कि कोई बंदा आया है, कोई पर्सन आया है, कुछ नया विजिटर आया है, उसने वेबसाइट के ऊपर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म किया यानी कि बटन के ऊपर क्लिक किया ना, यानी कि इवन में कुछ आर्टिकल रीड किया हुआ है, तो वो भी हमें काउंट करके बता दे कि ये बंदा इतने जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स हो चुके हैं। तो एक्चुअली पिक्सल का यही मकसद है कि आपने उसने सिर्फ काउंटिंग करनी है और हमें प्रोग्रेस बतानी है आप उस वेबसाइट की। उसके बाद मीडिया लाइब्रेरी है, यहाँ पे फोटो शोटोज आ जाती हैं, यहाँ पे शॉप लोकेशंस हैं, यहाँ पे लोकेशन सेट करनी है। उसके बाद यहाँ पे फर्दर बहुत सारी जो है चीजें हैं जो हमें टूल्स हैं, टूल्स कह सकते हैं या फिर आप फीचर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें जो मोस्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली चीजें हैं वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। बाकी इन फ्यूचर कि हम जो भी कंपेन में रन करूंगा, 2 कंपेन्स में लाइव रन करूंगा, ठीक है, लोकली कंपेन, तो तब मैं चीजों को यूज करूंगा, तब आपको चीज बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो आपने सिर्फ और सिर्फ डेली बेस पे जो वीडियोस आ रही हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ देखनी है। वीडियोस किस तरह मिलेंगे, या सिंपल सी बात है, आप बेल आइकन पर प्रेस करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन डेली बेस का मिलता रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बात कर रहा था एक्सपेरिमेंट की, जो भी आपने कंपेन्स आपने रन की होंगी इसका आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मुख्तलिफ, यानी कि ए बी टेस्टिंग टाइप, पिक्सल टाइप, यानी कि कुछ भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएटिव रिपोर्टिंग आ गई, ऑडियंस इंसाइट्स आ गए, ऑडियंस की आपकी प्रोग्रेस वगैरह शो करवा रहा है। उसके बाद मेटा ब्रांड्स क्लॉब्स मैनेजर, उसके बाद ये एक मेटा आपके बिजनेस की तरफ आ रहा है, ठीक है, जो ब्रांड की बात कर रहा है तो उसको उसको जो है मैनेज कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद पेज पोस्ट जो आपने पोस्टिंग वगैरह यहाँ पे की है, कॉमर्स मैनेजर है, ये आपके ई कॉमर्स वाली साइड पर चला जाता है, जो आपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करना चाह रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं, तो इस चीज को मैनेज कर रहा होता है। और इसके बाद यहाँ पे कंपेन प्लानर है, यहाँ पे एक कह लो कि कैलेंडर टाइप है कि आपने कंपेन को किस तरह आपने किस दिन आपने यूज करना है, तो यहाँ पे प्रॉपर जो है प्लानिंग हो रही होती है। उसके बाद यहाँ पे ऑडियंस वगैरह आपने सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे, ये सेटिंग वाला है, सेटिंग पे क्लिक करूं तो ये हमें यहाँ पे फेसबुक पर्सनल एड मैनेजर की सेटिंग वगैरह अगेन वो उसी पेज पे लेके जा रहा है कि हम यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट वगैरह जो चीज भी है हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो कुछ भी हम करना चाह रहे हैं। तो ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो इन फ्यूचर के आप जब भी मैं कंपेन 2 कंपेन या एक कंपेन में लाइव चलाऊंगा, आप यूट्यूब की वीडियो जब रिकॉर्ड करूंगा तो मैं कंपेन को लाइव करूंगा। तो उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है बहुत जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करना बड़ा जरूरी है, और बेल आइकन पे तो लाजमी प्रेस करिएगा ताकि आपको जो भी मेरी वीडियोस हैं वो डेली बेस पे मिलती रहें। और जो कंपेन लाइव करूंगा, लाइक एक क्लाइंट का ही काम करूंगा मैं, तो आपको वो चीज़ें आपको इजीली अंडरस्टैंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये देखेंगे ये पेमेंट मेथड, जब मैं पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे ये नोटिफिकेशन वगैरह इसका खुद ही ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। जब तक आप पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, कोई भी पेमेंट कार्ड यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, तो ये आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तंग करता रहेगा। तो आपने सिंपल जब भी आप बैंक अकाउंट यहाँ पे अटैच कर देंगे तो ये इससे आपकी जान छूट जाएगी। तो आज का वीडियो इतना ही है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में तक आपको वेट करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो काइंडली मेरे चैनल कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।